इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस जिसके टैलेंट ने न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर भी काफी धमाके किए। सालों तक एक संस्कारी बहू की इमेज कैरी करने के बाद भी ये एक्ट्रेस बनी इंडिया की स्टाइल आइकन। पर इस सब के साथ ही उनका रिश्ता कंट्रोवर्सी से लगातार बना रहा। एक रियलिटी शो में हिस्सा लेना उन्हें इतना महंगा पड़ा कि टेलीविजन इंडस्ट्री के मैक्सिमम एक्टर्स उनके खिलाफ हो गए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कांस फिल्म फेस्टिवल में 2 बार इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली एक्ट्रेस हिना खान की लाइफ से जुड़ी एक से बढ़कर एक कंट्रोवर्सी के बारे में। पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। हिना खान से जुड़ी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की बात करें तो वो है कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में एक ओपनिंग सेरेमनी में उन्हें इनवाइट नहीं किया जाना। जी हाँ, हिना खान कांस में इंडिया को रिप्रेजेंट करने गई, जो कई टेलीविजन स्टार्स के लिए काफी इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग है। पर वहाँ उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे वो काफी डिसअपॉइंट हुई। वहाँ पर इंडियन पवेलियन में एक ओपनिंग सेरेमनी हुई थी जहाँ पर इंडिया से गए सभी टैलेंटेड स्टार्स मौजूद थे, पर हिना को वहाँ पर इनवाइट नहीं किया गया, जिसका हिना को काफी बुरा लगा। हिना खान ने एक इंटरव्यू में अपनी डिसअपॉइंटमेंट को एक्सप्रेस करते हुए कहा कि आज भी लोग टेलीविजन एक्ट्रेस को फिल्म स्टार से कम मानते हैं और मेरे साथ हुआ ये इंसिडेंट उसी डिस्क्रिमिनेशन का एक एग्जाम्पल है। हिना से जुड़ी दूसरी कंट्रोवर्सी है उनके ऊपर 12 लाख की ज्वेलरी की चोरी का इल्जाम लगाया जाना। जी हाँ, 2019 में एक ज्वेलरी ब्रांड ने हिना के ऊपर इल्जाम लगाया कि उन्होंने ब्रांड प्रमोशन के लिए 12 लाख की ज्वेलरी ली थी, पर उन्होंने वो ज्वेलरी ब्रांड को वापस नहीं की। ब्रांड ने ये भी कहा कि हिना को इसके लिए लीगल नोटिस भी भिजवाया गया था कि 15 दिनों के अंदर उन्हें वो ज्वेलरी वापस करनी होगी। जैसे ही ये खबर बाहर आई, हिना ने इस खबर को सिरे से नकार दिया और ट्वीट करके कहा कि कमाल की बात है, ये लीगल नोटिस मेरे घर तक तो नहीं पहुंचा बल्कि सभी मीडिया हाउसेस तक पहुंच गया। जिसके बाद ब्रांड की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। तो इससे ये साफ होता है कि या तो ब्रांड को कोई कंफ्यूजन हुआ था या फिर उन्होंने पब्लिसिटी के लिए जानबूझकर हिना को डिफेम करने की कोशिश की। थर्ड कंट्रोवर्सी की बात करें तो जब हिना ये रिश्ता सीरियल में काम कर रही थी, तब ये खबर सामने आई थी कि उनके ऑन स्क्रीन हस्बैंड नैतिक यानी कि करण मेहरा से उनकी बिल्कुल नहीं बनती। इस बात का खुलासा खुद करण मेहरा ने एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने कहा कि वो और हिना दोस्त नहीं हैं, पर एक दूसरे के साथ सीन्स करने में उन दोनों को ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ कंट्रोवर्सी भी कांस फिल्म फेस्टिवल से ही जुड़ी है। 2019 में जब हिना ने पहली बार कांस में अपीयरेंस दी थी और उनके रेड कारपेट के पिक्चर्स जब बाहर आए, तो मैगजीन एडिटर जितेश पिल्लई ने हिना की पिक्चर को उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाकर एक मीन कमेंट किया। उन्होंने लिखा, कांस अचानक चांदीवली स्टूडियोज कैसे बन गया। जितेश पिल्लई ने हिना पर यह कमेंट करके खुद की कब्र खुद ही खोद ली, क्योंकि उनकी इस स्टोरी को देखने के बाद कई टेलीविजन और फिल्म पर्सनालिटीज ने हिना को प्रेज और जितेश को बैश किया, जिसके बाद जितेश को हिना से माफी मांगनी पड़ी। हिना खान से जुड़ी अगली कंट्रोवर्सी है उनकी बिग बॉस जर्नी से। हिना ने अपने को कंटेस्टेंट से बात करते हुए साउथ इंडस्ट्री में उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में शेयर करते हुए कहा कि उनके पास साउथ इंडियन फिल्मों के कुछ ऑफर्स आए थे, पर उन फिल्मों के लिए उन्हें वेट गेन करने के लिए कहा गया, इसलिए उन्होंने उन फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि साउथ फिल्मों में लोगों को साड़ी में नाचती हुई तुलतुली हीरोइनें ही पसंद हैं। जिसके बाद तो एक एक करके साउथ एक्ट्रेसेस ने हिना को टारगेट करना शुरू कर दिया। एक्ट्रेस कीर्ति खरबंदा ने तो इतना कह दिया, 2 थप्पड़ खाएगी उधर। वैसे देखा जाए तो हिना ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए जैसे नॉर्मल लाइफ में हम सभी करते हैं, पर हाँ, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए था कि वो ये बातें नेशनल टेलीविजन पर कर रही हैं। अगर हिना ने जो कहा वो थोड़ा ज्यादा हो गया, तो कीर्ति खरबंदा ने उन्हें थप्पड़ मारने की जो बात की वो तो काफी ज्यादा हो गया। हिना ने ये रिश्ता सीरियल में काफी सालों तक काम किया, पर उन्होंने जब ये सीरियल छोड़ा तब भी उनके साथ एक कंट्रोवर्सी हो ही गई। दरअसल सीरियल के प्रोड्यूसर राजन शाही नहीं चाहते थे कि हिना शो से एग्जिट ले, फिर भी हिना ने सीरियल छोड़ दिया, जिससे नाखुश होकर राजन शाही ने एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि हिना की एग्जिट के बाद शो की टीआरपी काफी बढ़ गई है। जाहिर है कि राजन शाही की ये बात सुनकर हिना को काफी बुरा लगा होगा।
तो ये थी हिना की लाइफ से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहे हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट से।